बड़ी खबर देवभूमि उत्तराखंड से सामने आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की पुलिस अधिकारियों की बैठक के बाद बड़ी कार्रवाई हुई है। बैठक के तुरंत बाद देहरादून पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में शहीद के बेटे की हत्या करने वाला शूटर और उसके सहयोगी गिरफ्तार हुए हैं। और बदमाशों ने तिब्बती मार्केट में शहीद कर्नल के बेटे की हत्या की थी और हत्याकांड के 24 घंटे के बाद ही मुठभेड़ में ये बदमाश पकड़े गए हैं। दो बदमाशों को अलग अलग थाना क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान पकड़ा गया है और इसी के साथ फायरिंग में दो बदमाशों को गोली लगी, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। और देहरादून में बदमाशों की धरपकड़ के लिए नाकेबंदी की गई थी। चेक इन अभियान लगातार चलाया जा रहा था और चेक इन के दौरान पुलिस पर फायरिंग कर ये बदमाश भाग रहे थे। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दो बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। तो ये बड़ी खबर निकलकर देहरादून से सामने आई है। बदमाशों के पास से 2 तमंचे और स्कूटी भी बरामद कर ली गई है। आपको बता दें, जो बदमाश पकड़े गए हैं मुठभेड़ में, उन्होंने 24 घंटे पहले ही एक शहीद कर्नल के कारोबारी बेटे की गोली मारकर हत्या की थी। इस पूरे मामले से पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ था। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी इस मामले को लेकर बेहद गुस्से में थे, जिसके बाद सीएम ने बड़ी बैठक पुलिस अधिकारियों के साथ की और इस बैठक के तुरंत बाद ही ये बड़ा एक्शन 24 घंटे के अंदर देखने के लिए मिल गया और दोनों आरोपी पुलिस संग मुठभेड़ में घायल हो गए हैं। शहर में चल रही सघन चेक इन अभियान और नाकेबंदी के दौरान ये जो कार्रवाई है वो अलग अलग स्थानों पर हुई है। पुलिस के मुताबिक पहली मुठभेड़ रायपुर थाना क्षेत्र के लाटपुर जंगल में हुई, जहां संदिग्धों ने घेराबंदी के दौरान पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी के पैर में गोली लगी और उसे मौके से पकड़ लिया गया। इसके बाद मिली सूचना के आधार पर दूसरी कार्रवाई लाल तप्पड़ क्षेत्र के ही एक खंडहर पड़ी फैक्ट्री में की गई। यहां पर भी पुलिस टीम पर फायरिंग बदमाशों के जरिए की गई, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में दूसरे आरोपियों के पैर में गोली लगी और उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अस्पताल पहुंचकर आरोपियों की स्थिति ली, पूरी कार्रवाई की जानकारी ली। बताया कि आरोपियों के कब्जे से तमंचा, वारदात में शामिल जो स्कूटी है वो बरामद कर ली गई है। प्रारंभिक पूछताछ में दोनों आरोपियों ने हत्या में अपनी संलिप्तता कबूल कर ली है। हालांकि पूरे घटनाक्रम और साजिश के पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है। पुलिस ये भी पता लगा रही है कि वारदात के पीछे किसका इशारा या सहयोग था। हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस का दावा है कि जिस तरह से हत्या की गई ये भाड़े के शूटरों का काम है। पुलिस के मुताबिक शूटरों ने घटना को अंजाम देने से पहले पूरी रेकी की थी। अर्जुन फल खरीदकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े, तब ही कार से करीब 10 ही कदम पर वो पहुंचे थे और घात लगाकर खड़े हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी। फल विक्रेता और वहां जो लोग थे उन्होंने बताया पुलिस को कि अर्जुन 3 वहां से फल खरीदकर लौट रहे थे, तभी उन्हें गोली मार दी गई और इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें आपको, अर्जुन की हत्या की वजह पिता से विरासत में मिली संपत्ति बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार अमित और उसकी मां के बीच पिछले 5 वर्षों से जो अमरदीप गैस एजेंसी की कमाई और अन्य संपत्तियों को लेकर विवाद चल रहा था। पत्नी अभिलाषा का आरोप है कि उसकी सास बीना शर्मा और बाकी लोगों के बीच पैसे का लेन देन था। अब अर्जुन इस बात पर कड़ा विरोध कर रहा था क्योंकि ये कर्नल की विरासत का हिस्सा था। इसी विरोध के कारण मां बेटे के बीच बताया जा रहा है कि रंजिश इतनी गहरी हो गई कि मामला कोर्ट तक पहुंच गया। पुलिस को दी गई तहरीर में मृतक की पत्नी ने दावा किया है कि अर्जुन के पैसों के लेन देन पर आपत्ति जताने और कानूनी लड़ाई लड़ने के कारण ही लोगों ने मिलकर शूटरों से हत्या करवा दी है। हालांकि पुलिस अभी इस मामले को लेकर क्लियर नहीं कह रही है कि हत्या किसने करवाई, क्योंकि पुलिस की जांच जारी है। जिस तरीके से ये शूटर और बाकी बदमाश पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और जल्द ही इस मामले को लेकर बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में अपराध को लेकर एक बड़ी बैठक की है और उन्होंने पुलिस अधिकारियों को, अफसरों को सख्त निर्देश जारी कर दिए। इस बैठक के बाद साफ साफ कहा है कि प्रदेश में ना अपराधी बख्शे जाएंगे, ना अपराध को छोड़ा जाएगा और सभी के खिलाफ सख्ती से एक्शन लिया जाए। जितने भी बड़े बड़े अपराधी जिनके भी नाम लिस्ट में शामिल हैं उन पर नकेल कसी जाए और उसी का नतीजा है कि तुरंत बाद ये एनकाउंटर देखने को मिल जाता है। चलिए, बैठक के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चेतावनी देते हुए बदमाशों को, पुलिस अधिकारियों को क्या कुछ कहा था वो पहले आपको बताते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा गया
ऐसे तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ विधिक प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई की जाए ताकि समाज में कानून का भय स्थापित हो और आमजन स्वयं को सुरक्षित महसूस करे। अपराधियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। कानून हाथ में लेने वालों और असामाजिक तत्वों और प्रदेश की शांति भंग करने के प्रयास करने वालों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। थानों और चौकियों की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। संवेदनशील क्षेत्र में नियमित गश्त और निगरानी बढ़ाई जाए। शहरी क्षेत्रों में यातायात और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए विशेष अभियान चलाने के भी निर्देश दिए गए हैं। कानून व्यवस्था के मामलों की नियमित समीक्षा हो और हर स्तर पर जवाबदेही तय की जाए। और जैसे ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक में ये दिशा निर्देश जारी किए, उसके कुछ देर बाद ही इस मुठभेड़ की खबर सामने आ जाती है। तो अपराध को लेकर देख लिया आपने, देवभूमि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो कितने सख्त हैं। वो ताबड़तोड़ तरीके से अधिकारियों की बार बार बैठक करते हैं और जिस तरीके से उन्होंने रात में पुलिस अफसरों के साथ बड़ी बैठक की, दिशा निर्देश जारी किए और उसके तुरंत बाद ही ये देहरादून में बड़ी मुठभेड़ की खबर सामने आ गई। अभी तिब्बती मार्केट में जो हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, उसके बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान पकड़ लिया गया है। फिलहाल आगे की कार्रवाई इस मामले को लेकर चल ही रही है। अब क्या कुछ खुलासा आगे होता है, ये भी आपको जानकारी हम देते रहेंगे। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।